हेलो गाइस, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज फिर से क्लास 10th चैप्टर 5 और 6 इंग्लिश का, जिस चैप्टर का नाम है एक्सेप्टेंस स्पीच एंड 6 चैप्टर का नाम है वंस अपॉन ए टाइम। लगभग आपके दोनों चैप्टर से 29 क्वेश्चन होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 2027 एग्जाम के लिए। यहीं से आपका 3 नंबर फिक्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ ये चैप्टर सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए अच्छे से आप लोग इसे पढ़िएगा लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए आगे आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन है 5वें चैप्टर का। आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर इन बर्मा। यानी कहने का मतलब ये है कि आंग सान सू की किसके लिए लड़ रहे थे, बताइए आप लोग। आंग सान सू की किसके लिए लड़ रहे थे? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। इसका होता है हिंदी लोकतंत्र, 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 लोकतंत्र। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपका, द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सुकी इन। यानी नोबेल प्राइज आंग सान सू की का कब मिला था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, एरिस firmly believed that his mother would have accepted the prize for all the of Burma, not for herself। कहने का चाह रहा है ये क्वेश्चन कि एरिस का दृढ़ विश्वास था, यानी गहरा विश्वास था कि उनकी मां ने यह पुरस्कार स्वयं के लिए नहीं बल्कि वर्मा यानी म्यांमार के सभी लोगों के लिए स्वीकार किया गया होगा। सभी लोगों के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। पीपल तो आपका पीपल मतलब होता है लोग, ठीक है। लोग या जनता कह सकते हैं, लोग या जनता एक ही हुआ, लोग या जनता। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, एरिस फील्स that the common people of Burma would be the ultimate when Burma become a peaceful and free country। इसका हिंदी ये होगा कि आपका एरिस का मानना है कि जब बर्मा एक शांति और स्वतंत्र देश बनेगा तब वर्मा के आम लोग ही इसके क्या होंगे, बताइए आप लोग। यही आपका यहाँ पे है, पूछ रहा है। एरिस का मानना है कि जब वर्मा एक शांति और स्वतंत्र देश बनेगा तब वर्मा के आम लोग इसके क्या होंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनर यानी विजेता, विजेता। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका यह है, एरिस फेल्ट द नोबेल पीस प्राइज गिवन टू आंग सान सू की वुड हेल्प द बर्मेस पीपल themselves ए लिटिल मोर। ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि एरिस को लगा कि आंग सान सू की दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार वर्मा के लोगों के खुद को थोड़ा और मजबूती से खड़ा करने के लिए, साथ जीने के लिए या आत्मसमर्पण करने के लिए। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के लिए, जीने के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्पेक्ट। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। ये किसके द्वारा ये आर्टिकल यानी ये चैप्टर लिखा गया है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंग सान सू की। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7वें नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू आंग सान सू की बिलोंग। आंग सान सू की कहाँ से रहने वाले थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 का आपका बी हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार में ही आपका बर्मा के लोग रहते थे, बर्मा के लोग रहते थे। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज आंग सान सू की बोर्न। आंग सान सू की का जन्म कब हुआ, बताइए आप लोग। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जून 1945 में। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, आंग सान सू की इज ए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आंग सान सू की एक डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ थी, यानी एक लोकतंत्र आंदोलन के लिए बहुत ही अच्छे आदमी थी जो कि लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाती थी, इसलिए डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थी। यानी आपका एक्टिविस्ट का आपका हिंदी होता है आंदोलन, ठीक है। कार्यकर्ता या आंदोलन होता है, आंदोलन आप लोग समझ जाइएगा लोग। कार्यकर्ता या आंदोलन होता है एक्टिविस्ट मतलब, और डेमोक्रेसी मतलब आप लोग जानते ही होंगे लोकतंत्र यानी
प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविट्स। चलिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविट्स। चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाई आंग सान सू की। यानी ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आंग सान सू की के पॉलिटिकल पार्टी में यानी राजनीतिक पार्टी में के नाम क्या था, यानी जो आंदोलन कर रही थी उस पार्टी का यानी पॉलिटिकल राजनीति का वो नाम क्या था जो आंदोलन कर रही थी, एक्टिविटीज़ कर रही थी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज अवार्ड टू आंग सान सू की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब आंग सान सू की जेल में थी तो उसका नोबेल प्राइज अवार्ड किसने रिसीव्ड यानी प्राप्त किया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका बेटा हरसोन। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, हुज डेडिकेशन एंड पर्सनल सेक्रीफाइस comes to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। लेकिन नहीं समझ में आइए, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। Whose dedication and personal sacrifice come to be a worthy symbol through whom the plight of all the people of Burma may be recognized। यानी ये कहने का मतलब यह है कि आंग सान सू की का समर्पण और व्यक्तिगत बलिदान यानी जो अपने हित में दूसरे की तरफ दे देना यानी जनता की तरफ दे देना बलिदान एक ऐसा योग्य प्रतीक बन गया जिसके माध्यम से बर्मा के सभी लोगों को दुर्दशा या पीड़ा के पहचान से जाना जा सका। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आंग सान सू की। यानी किस पूछ रहा है ये क्वेश्चन, किसकी वजह से लोगों को पीड़ा या दुर्दशा सहना पड़ा, तो यह आंग सान सू की वजह से। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज अवार्डेड टू आंग सान सू की। 13 नंबर क्वेश्चन कहने का चाह रहा है यानी वाज अवार्डेड टू सू की, यानी कौन सा प्राइज आंग सान सू की को मिला है इसमें, बताइए आप लोग। 13 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे प्राइज ये आंग सान सू की को मिला है, जिसमें आपका नोबेल प्राइज़ भी मिला है, रेप्टो प्राइज़ भी मिला है और सखारो प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, ये तीनों प्राइज़ मिला है, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ ओल्ड शी बीइंग हर स्पीच रिकॉर्डिंग टू द सन ऑफ आंग सान सू की। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आंग सान के बेटे था अलेक्जेंडर, वो अपने लिए वो या अपने माँ के लिए वो पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ अपने या माँ के लिए वे पुरस्कार नहीं लिया था, बल्कि वे बर्मा या म्यांमार के सभी लोगों के नाम पे लिया था, अपने नाम पे या माँ के नाम पे नहीं लिया था। ठीक है, वे बर्मा या म्यांमार यानी बर्मा में ही म्यांमार है, इसलिए बर्मा के लोगों के नाम पर यह पुरस्कार लिया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, बाई साइंग द सी एक्सेप्ट्स नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बर्मा। यानी बर्मा के लोगों के नाम पर यह पुरस्कार लिया था, ना कि अपने माँ या अपने नाम पर। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के क्लास का दूसरा नंबर चैप्टर